ओके चलिए, आज जो है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है कि नहीं? यस तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2 आप लोग नाम बताओगे चैप्टर 2 का क्या नाम है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड Yes. एंड टाइम। यस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। एंड टाइम। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड द टाइम। इज इट क्लियर? यस Before knowing about this latitude, longitude and time, we will gain some basic concept that is related to the earth. Is this clear? Okay. My dear students, we all know that earth is a planet. Okay. And earth belongs to our solar systems, belongs to the family of the solar system. ठीक है, जो ये अर्थ जो एक प्लेनेट है वो क्या है, सोलर सिस्टम के फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता है? हाँ, करता है। यस सर यस सर, करता है। तो हम लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो अर्थ है ये क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। कितना है बेटा? फिफ्थ लार्जेस्ट planet in our solar system. Yes. ओके, ये कौन सा है? अर्थ। इट इज क्लियर? और अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। यस और नो? कोई और दूसरा Yes, ऐसा sir. प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता? बेटा कोई बताओगे? सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अर्थ को छोड़ के कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता हो? नो सर नो सर। No, sir. तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ओके, Yes, sir. यस यस सर तो अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? ओके, Yes. व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द अर्थ? कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me what is the other name given to the earth? ब्लू पेन Yes. ब्लू प्लेनेट। Yes, good. Earth is called the blue planet. Okay. Now my question is why? Why Earth is called the blue planet? सर क्योंकि Sir. अर्थ पे सब पानी ज्यादा है सर। Yes, क्योंकि अर्थ पे Yes, sir. क्या है, मोर देन 70%। Water. कितना बेटा? मोर देन मोर देन 70% 70% क्या होता है? वाटर है। वाटर। Water है। ठीक है, इसी कारण अर्थ Yes, को हम लोग sir. क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट planet. बोलते हैं। Blue planet. अब देखो, ये कुछ क्या है, खासियत है। क्या है? कुछ खासियत है। किसका? अर्थ का, जो हमने अभी देखा। यस तो जिस प्लेनेट में इतनी sir. खासियत हो, जो एक यूनिक प्लेनेट हो। कैसा प्लेनेट हो बेटा? यूनिक प्लेनेट हो। Unique. अर्थ कैसा प्लेनेट है? यूनिक प्लेनेट है। तो जब अर्थ Unique. हमारा यूनिक प्लेनेट है तो अर्थ के बारे में पढ़ना भी जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? तो आज हम लोग अर्थ को पढ़ेंगे। अब देखो, पढ़ाई कैसे होती है? जब हम किसी भी चीज को सिंपल बनाते हैं, उसको मॉडल के रूप में पढ़ते हैं, तभी तो वो चीज सिंपल होता है ना। यस सर। Yes. तो ये बताओ, अर्थ का शेप एंड साइज क्या वेरी बिग है? यस और नो? शेप एंड साइज क्या है अर्थ का? सब big है। वेरी बिग है, नहीं? Yes, sir. क्या हम अर्थ के सारे पार्ट को एक साथ देख सकते हैं? No, sir. नो सर, हम लोग अर्थ के सारे पार्ट को एक साथ नहीं देख सकते। नहीं देख सकते।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो साइज एंड शेप क्या वेरी बिग है। ठीक है, अब कोई बताओगे कि अर्थ का शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? Geoid shape. यस, गुड। अर्थ का शेप कैसा है? जी वाइड शेप। कैसा शेप है? जीवाइड शेप। जी और वाइड जीवाइड शेप का मतलब क्या होता है बेटा? जीवाइड मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। अर्थ। और शेप मीन्स शेप होता है, मतलब जो अर्थ का शेप हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। इट इज क्लियर? Yes, sir. अगर इसको आप देखना चाहो, इट इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज। किसके जैसा है? ऑरेंज के जैसा। ऑरेंज की। ठीक है, इट इज क्लियर? Yes, sir. तो इतनी Yes, sir. खासियत होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम लोग अर्थ को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? हम लोग स्कूल में रहते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं नहीं? Yes, तो sir. हम लोग क्या करेंगे? अर्थ Yes. को स्टडी करने के लिए हम लोग एक अर्थ का मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? अर्थ को स्टडी करने के लिए। अर्थ को क्या करने के लिए बेटा? स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अर्थ का एक मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और अर्थ के इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ग्लोब। ग्लोब। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब। तो अगर ग्लोब। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्लोब, तो आपका आंसर क्या होगा? The model of Earth is called globe. Yes, globe is Globe. nothing but it is the model Model of the or Of the of earth. the model or replica. What I say? Replica of the earth. Is this clear? बात समझ में आई? What is globe? Globe is nothing but the model or the replica of the earth. Replica means क्या होता है जानते हो बेटा? एकदम ट्रू कॉपी। ठीक है, सिर्फ उसका साइज क्या होगा? कम हो सकता है। तो ग्लोब क्या ऐसा कुछ देखो? ग्लोब देखो ना, ये ग्लोब होता है ना बेटा? Yes, sir. ग्लोब होता है। क्या जो अर्थ का साइज है क्या उसके साइज से ग्लोब मैच करता है? no sir. No sir. As compared to earth, the size of the globe is very very small. Is this clear? अगर आप अर्थ के साइज को ग्लोब के साथ कंपेयर करो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द अर्थ is very very small as the size of the globe is very very small as compared to globe. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I erase the screen? Shall I erase the screen? Take the screenshot. Shall I erase the screen? Yes or no? Please reply. Yes. Shall I erase the screen? Tell me. अबनी बेटा आप अपना लोग नाम लिख क्या करो। ठीक है, ये ओप्पो गैलेक्सी जो है ना, इससे अच्छा है कि आप लोग अपना नाम लिख लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं स्क्रीन को एरेज कर दूं, मिटा दूं? Yes, sir. अरे वो मेरे में नहीं आ रहा। ये आपके इधर से बेटा कोई प्रॉब्लम होगा, आप उसको ठीक कर लो। ठीक है सर अभी सर अभी मैं लिख रहा हूँ। बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ना, सर ले ले। फिर बाद में घर पे लिख लेना। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ कैन आई एरेज इट? Yes, sir. यस सर, गुड। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे? ग्लोब के बारे में। तो हमने क्या देखा? ग्लोब इज नथिंग बट द मॉडल या रेप्लिका का ऑफ द अर्थ।
अब देखो क्या होता है, अर्थ का साइज क्या होता है, वेरी बिग है, यस और नो। लेकिन जो ग्लोब का जो साइज होता है, क्या होता है बेटा, ग्लोब का साइज ये क्या होता है, वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। इट इज क्लियर। यस सर। चलो अब देखो क्या होता है, आप देखते होंगे कि अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। क्या करता है अर्थ, एक्सिस पे रोटेट करता है। एक्सिस पे रोटेट करता है। रोटेट्स करता है, नहीं। अब बताओ इस अर्थ के एक्सिस पे रोटेशन को जो रोटेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। यस गुड, रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब आप बताओ कि अर्थ वन रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना आवर लेता है, 4 आवर। 24 आवर। कितना आवर लेता है बेटा, 24 आवर। ओके। और 18 सेकेंड कितना लेता है, 24 आवर 18 सेकेंड। किसी किसी बुक में ये 18 सेकेंड की जगह पर क्या लिखा रहता है, 20 सेकेंड। इट इज क्लियर, बात समझ में आ रही है। सर। तो वन रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लेता है, 24 Yes, आवर। sir. कितना लेता है बेटा, 24 आवर। और इसी अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, 24 hours. अर्थ के इस रोटेशन के कारण क्या होता है, अर्थ के इस रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट। गुड, क्या होता है, डे एंड नाइट। ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज, एक टर्म यहां पे यूज किया, गौर से देखना। मैंने यहां पर यूज किया एक टर्म एक्सिस। अर्थ किसके अबाउट रोटेट करता है, एक्सिस। एक्सिस के अबाउट। देखो जैसे ये मानो मेरा अर्थ है, इट इज क्लियर, ये अर्थ है और ये कोई एक ऐसा एक्सिस होगा ना। अब इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखो, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इस तरह से होराइजन वर्टिकल नहीं है। ये देख रहे हो, ये वर्टिकल है ना, Yes, sir. वर्टिकल और होराइजेंटल जानते हो आप लोग, यस सर। नहीं जानते हो। देखो बेटा क्या होता है, वर्टिकल लाइन, द स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल यस एंड द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन को। किसको स्टैंडिंग बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है। But और होराइजेंटल लाइन क्या होता है, स्लीपिंग लाइन। sleeping line होता है. यस स्लीपिंग लाइन होता है। होराइजेंटल लाइन क्या होता है, स्लीपिंग लाइन। गुड। ठीक है। तो अब देखो ये मेरा कैसा लाइन है, Yes. वर्टिकल लाइन है। कैसा लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। अब देखो Vertical line. ये क्या है, पूरे वर्टिकल है ना, ये इंक्लाइंड है क्या, नो सर। नहीं है, ये वर्टिकल है। No. लेकिन जो अर्थ का जो एक्सिस होता है ना, वो इस तरह से वर्टिकल नहीं है बेटा। अर्थ का एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है। क्या है बेटा, यस सर। अर्थ का एक्सिस सर क्या है, झुका हुआ है। यस इंक्लाइन। एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है। किसका एक्सिस इंक्लाइंड है बेटा, अर्थ का एक्सिस। और जो अर्थ का जो एक्सिस इंक्लाइंड होता है ना, उसके लिए हम लोग एक ज्योग्राफी में एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्यूटी। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यूटी। यस। Obliquity.
क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक्यूटी। तो ऑब्लिक्यूटी किसको बोलते हैं? जो अर्थ का एक्सिस जो इंक्लाइंड है, क्या है अर्थ का एक्सिस बेटा? इंक्लाइंड है। तो अर्थ के एक्सिस के इंक्लिनेशन के लिए ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? एक टर्म यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक्यूटी। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब आपके दिमाग में Yes. एक क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, ठीक है? आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि अर्थ का एक्सिस अगर वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इंक्लाइंड तो है, लेकिन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? यस और नो? 23.5 डिग्री। यस, बट किस एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री? सर किस एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है? अबाउट विच एक्सिस? पोल। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि दो एक्सिस होते हैं, 2D प्लेन होते हैं। हम लोग हमेशा अभी जो है आप लोग के लेवल हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2D प्लेन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? 2D प्लेन। 2D प्लेन। और 2D प्लेन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या होता है बेटा? 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब क्या? जिसके पास लेंथ होगा और क्या होगा? ब्रेथ होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2D प्लेन। अब कोई एग्जांपल बताओगे 2D प्लेन का जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो? मैथ में कोई ऐसा फिगर है जिसके पास लेंथ है और ब्रेथ है? यस सर्कल। यस। सर्कल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है बेटा? वहां से लाइन दो तो यस। आगे से। ये कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है? तो अब देखो, लेंथ और ब्रेथ होने का मतलब क्या है? हो गया रहने दो। लेंथ और ब्रेथ कहने का मतलब क्या है? हमेशा याद रखना कि दो एक्सिस होंगे। एक एक्सिस क्या कहलाएंगे? वर्टिकल एक्सिस। क्या कहलाएंगे बेटा? वर्टिकल एक्सिस। और दूसरा क्या कहलाएंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहलाएंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मेरा क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। क्या है बेटा? वर्टिकल एक्सिस। और ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यस। और वर्टिकल एक्सिस किसको बोलेंगे? जो स्टैंडिंग लाइन हो। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बोलेंगे? जो स्लीपिंग लाइन हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। एक मिनट बेटा। ठीक है, इतना तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को दिक्कत है? देखो, दो एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस है? स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है? स्लीपिंग लाइन। अब हम लोग जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इट इज क्लियर? वर्टिकल को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर। अब एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा। परपेंडिकुलरली का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? देखो, यहां पे इस दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? इस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। कितना? हाउ मच? 90 डिग्री। यस, गुड, 90 डिग्री।
तो जब किसी दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इट इज क्लियर? अब यहां पे देखो, ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है ना? सर जो Yes. वर्टिकल एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। यस सर। अब एक चीज देखो, आपको मैंने बताया था कि जो अर्थ है, क्या बेटा? अर्थ है वो क्या है? इंक्लाइंड है। नहीं तो मानो ये क्या है? अर्थ का एक्सिस है। क्या है बेटा? ये अर्थ का एक्सिस है। मींस इसी एक्सिस के अबाउट हमारा अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इट इज क्लियर? यस सर इट इज क्लियर? यस और नो? सर आवाज ये बात समझ में आ रही है? ये जो एक्सिस देख रहे हो ना, ये एक्सिस ये दिख रहा है बेटा? यस सर अर्थ क्या कर रहा है? इसी एक्सिस के अबाउट इन रोटेट कर रहा है। यस और नो? यस यस सर। और ये एक्सिस क्या करते हैं? इंक्लाइन है या इंक्लाइन है ना? यस सर Yes. तो देखो, जब मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ कितने डिग्री, अर्थ का जो एक्सिस है वो कितने डिग्री इंक्लाइंड है, तो याद रखना कि वर्टिकल एक्सिस से, कौन से एक्सिस से बेटा? वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल Vertical. एक्सिस से। जो अर्थ का एक्सिस है ये क्या है? ये अर्थ का एक्सिस है ना, और ये वर्टिकल एक्सिस है ना, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 23.5 डिग्री। कितना बेटा? 23.5. 23.5 डिग्री। हमेशा याद रखना कि अर्थ का जो एक्सिस है, जो अर्थ का एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस से, कौन से एक्सिस से बेटा? वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. जो अर्थ का जो एक्सिस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री विथ वर्टिकल एक्सिस। इट इज क्लियर? Yes. यस यस नो? इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लिख लो। the axis of the earth is inclined by 23.5 degree with the vertical axis. I repeat, ये 23.5 डिग्री जो अर्थ का एक्सिस जो इंक्लाइंड है वो किस एक्सिस के साथ है? किस एक्सिस के साथ है बेटा? वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस के साथ। इट इज क्लियर? कौन से एक्सिस के Yes, साथ sir. इंक्लाइंड है? वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ कितना डिग्री, अर्थ का जो एक्सिस है वो कितना डिग्री इंक्लाइंड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि द एक्सिस ऑफ द Degree and अर्थ इज इंक्लाइंड by 23.5 degree. By which axis? By vertical axis. It is clear? Yes, sir. Yes sir. अब ये बताओ, ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल कितना? ये एंगल 90 degree. 90 डिग्री। degree. अब बताओ ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना? Yes, sir. और ये Sir. एंगल कितना? 23.5। बताओगे कि ये एंगल Yes. कितना होगा बेटा? ये बताओ, ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा? इस पूरे एंगल के बराबर होगा? Yes, sir. होगा ना? तो अगर मेरा पूरा एंगल किसके है? ये पूरा एंगल कितना है बेटा? ये 90 डिग्री है। Yes, sir. और ये एंगल कितना है मेरा? 23.5 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा? बताओ बताओ बेटा, ये एंगल कितना होगा? आवाज नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस और इस एक्सिस ऑफ द अर्थ के बीच का एंगल कितना? 23.5 डिग्री है। और ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
आपको बताना कि ये एंगल कितना होगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी? यस और नो? एम आई ऑडिबल? बोलो। यस सर। यस सर। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं कि ये वाला एंगल अगर 23.5 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, आपको बताना कि ये एंगल कितना होगा। 66.5 डिग्री। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा बेटा? 66.5 डिग्री। ठीक है, डिग्री। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो अर्थ का एक्सिस है, क्या है बेटा? अर्थ का एक्सिस। ये किसका एक्सिस है? अर्थ का एक्सिस। वो 66.5 डिग्री है। क्या है बेटा? 66.5 डिग्री है। किस एक्सिस के साथ? होराइजेंटल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। होराइजेंटल एक्सिस। तो हमेशा याद रखना कि द अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 66.5 डिग्री विथ द वर्टिकल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस। तो अर्थ क्या है? अपने सॉरी ये कौन सा एक्सिस है? होराइजेंटल एक्सिस है। तो हमेशा याद रखना कि अर्थ होराइजेंटल एक्सिस से, कौन से एक्सिस से बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। होराइजेंटल एक्सिस से। जो अर्थ का एक्सिस है वो 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है। इज इट क्लियर? Earth, the axis of the earth is inclined by 66.5 degree with the horizontal axis. Is this clear? Yes or no? यस सर। Yes, sir. Okay. From here, we get the 2 points, 2 very important points. The first point is the axis of the earth, this axis is inclined by 23.5 degree with the vertical axis. Is this clear? यस सर। Yes. And on the another hand, the axis of the earth, that is this axis, it is inclined by 66.5 degree with the horizontal axis. When I said horizontal axis, that means this, I am talking about this axis. Is this clear? यस सर। Yes, sir. यस। ओके, तो टाइम आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैं उस चीज को एक बार रिकैप्चुलेट कर लेता हूं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कुछ फीचर्स पढ़ा। किसका? अर्थ का। जहां पे हमने क्या बोला, क्या पढ़ा कि अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। व्हाई? अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। yes. Why the earth is the unique planet? Because the earth is only planet where the life is exist. It is clear? Okay. And after that, we have studied that earth is the Globe. 5th largest planet in our solar system. Okay. Can anyone tell me how many planets are there in our solar system? 8. 8. Yes, good. There are 8 planets in our solar system. Out of this 8 planet, earth lies on the 5th number. It is clear? On the base of their size. It is clear? Okay. Yes, sir. After that, we have studied about the globe. Globe is nothing but the replica of the earth. Okay. When I say the replica, that means globe is nothing but the model of the earth. It is clear? Yes, sir. Okay. After that, we have studied that the axis of the earth, that is this axis. When I said axis of the earth, that means the earth rotate about this axis. Okay. The axis of the earth is 23.5 degree inclined with the vertical axis, with this axis. It is clear? And after that, what we have studied? We have studied that the axis of the earth is inclined at 66.5 degree with horizontal axis. It is clear? Yes, sir. Yes. Okay. तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? सर इसके बाद बायोलॉजी की क्लास होगी?
हाँ होगी, वो आपको बायोलॉजी वाले टीचर बात कर लेंगे ना, वो मैसेज कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो आप क्या करोगे, होमवर्क में लिख लो आज जो पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, उसको आप Yes. अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। और दूसरा काम क्या करना, आगे जो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपके बुक का Yes, sir. पेज नंबर 123 है और 124 है, ठीक है, और 125 है, इस 3 पेज को आप रीड करके आओगे, ठीक है, सब लोग करके आओगे। Yes, sir. हाँ, आप लोग प्रॉमिस करोगे ना, मैं सर 123, 124, 124, 125 सब घर पे स्टडी करके आऊंगा। Yes, sir. यस, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार उसको रीड करना है, ठीक है, फिर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस, ओके, बाय एवरीवन, बाय, Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank बाय you, sir. बाय Bye, sir. बाय।